नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नामिका। मॉर्निंग में एक पेशेंट विजिट किया है आज, जिसमें उनका हाइपर एसिडिटी का प्रॉब्लम था। उनको पित्त बहुत ज़्यादा बन रहा था, मतलब वो ब्रश करने के टाइम अगर वॉमिट कर रहे थे बिल्कुल पीला पीला उनके निकल रहा था, ऐसा उन्होंने बताया। मैंने उनका पूरा रूटीन दिनचर्या वगैरह सब पूछा, तो उन्होंने बोला कि जब से ही एसिडिटी का प्रॉब्लम हो रहा है ना, तब से मैंने बहुत सारा दही खाया, उसके बाद भी नहीं ठंडक हो रही मेरे गले को, और पूरा गले में जल रहा है। मैं दिन में 5-6 कटोरी दही खा लेती हूँ, फिर भी ठंडक नहीं मिल रही है, मुझे इतनी एसिडिटी हो गई है और बहुत दिक्कत लगती है। तो मैं बिल्कुल फ्रिज से निकाल के ठंडा ठंडा एक गिलास दूध पी लेती हूँ, तो 5 मिनट रिलीफ होता है, फिर तकलीफ हो जाती है। पहले समझते हैं कि अगर हमें पित्त बढ़ रहा है बॉडी में, अगर हमें एसिडिटी हो रही है और वो इतनी क्रॉनिक है, तो प्लीज़ अभी ये समझें कि क्यों हो रही है, पहले उन चीज़ों को अवॉइड करते हैं। पर दही ले लेना कहीं से भी समझदारी नहीं है। अभी हम बात करते हैं दही के बारे में। दही का जो अपना गुण है वो अम्ल रस है, उष्णवीर्य है, अभिसंधि है, ग्राही है। तो ये कहीं से भी आपके पित्त का शमन नहीं करने वाला है, ये आपके बॉडी में हीट को इंक्रीज करेगा। और आचार्यों ने क्लियरली चरक संहिता में अष्टांग हृदय में मेंशन किया हुआ है दही के बारे में। दही का वर्णन करते करते इस वक्त लिखा है कि दही जो होता है शरद ऋतु में, वसंत ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में लेना ही नहीं चाहिए। और सूरज ढलने के बाद दही नहीं खाना चाहिए, शाम के वक्त के बाद रात में कभी भी दही नहीं लेना चाहिए। और जब दही ले रहे हैं तो डायरेक्ट कभी दही नहीं खाते हैं, या तो उसमें खांड मिक्स मिलाते हैं, शहद मिलाते हैं, या फिर उसमें आंवला पाउडर मिलाते हैं, या उसमें घृत मिलाते हैं, गोघृत मिलाते हैं, गाय का घी, तो आप दही खा सकते हो, वरना आपको दही लेना ही नहीं चाहिए। तो इन सारी चीज़ों का खास ध्यान रखें। जिनको ये लगता है कि दही ठंडा होता है इसलिए हम खा लें, वो एसिडिटी पे हमारे एसिडिटी को रिजॉल्व करेगा नहीं, वो उल्टा उसको 10 गुना बढ़ा देगा। तो खासकर जब लोगों को एसिडिटी होती है, सबसे पहले वो दही को पकड़ते हैं, बिल्कुल नहीं लेना है। छाछ उसके कंपैरिजन में ठंडी होती है, बट उसके भी कुछ नियम हैं, उसके अनुसार ही उनको लेना चाहिए। ऐसे ही कभी भी टूट नहीं पड़ना चाहिए। नॉर्मली अगर लगता है पित्त बढ़ रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो तासीर में ठंडी है, स्पेशली इस ग्रीष्म ऋतु में, जिसमें होता है कि आप बेल का शरबत आता है, बेल ले लो, बेल ठंडी होती है, सब्जा के बीज है, गूंद कतीरा है, ये सारी चीज़ें ठंडी होती हैं, आप इनको ले सकते हो। आंवला पाउडर भी होता है, गाय का घी देसी होता है, आप वो ले सकते हो। पर ये इनको कॉम्बिनेशन को देखो, सौंफ का पानी है, ये भी ठंडा होता है, इन सारी चीज़ों को आप ले सकते हो, क्योंकि तासीर में ठंडी होती है, वो आपकी बॉडी को ठंडक दे सकते हैं। बट पहले तो आप देखो कि एसिडिटी आपको हो रही क्यों है, क्योंकि रात को 2-2, 3-3 बजे तक उनका लैपटॉप पे वर्क रहता है। तो इतनी रात तक जब भी हम देर तक जागते हैं ना, तो कभी भी हमारा पाचन बहुत अच्छा होता नहीं है। इनडाइजेशन होने की वजह से एसिड रिफ्लक्स होता रहता है, वो बॉडी को कभी भी रिलैक्स नहीं मिलता। 12-1 बजे तक भी कुछ ना कुछ कंटिन्यू चबा रहे हो, कंटिन्यू खा रहे हो, तो आपके स्टमक को रिलीफ नहीं मिला, इंटेस्टाइन्स में प्रॉपर फंक्शन, सुबह कॉन्स्टिपेशन हो जा रहा है, तो वो अपच वाला खाना वहीं पर रह जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करती है। तो दही का भी चुनाव सोच समझ कर करें। दही ठंडी नहीं होती है, पहले तो अपने दिमाग से ये बात निकाल दें। थैंक यू सो मच।